क्या आप जानते हो माइक टायसन ने $300 मिलियन कमाए, फिर भी दिवालिया हो गए? क्यों? क्योंकि अमीर बनना आसान है पर अमीर रहना मुश्किल। आज मैं आपको वो सिंपल बात बताऊंगा जिससे आप सिर्फ अमीर नहीं बनोगे बल्कि फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। ये 10 मिनट बदल देंगे आपकी पूरी जिंदगी का नजरिया। चलो शुरू करते हैं। द सिंपल पाथ टू वेल्थ, J.L. कॉलिंस। ये किताब शुरू हुई एक बाप की चिट्ठियों से जो उसने अपनी टीनेज बेटी को लिखी थी। आज ये किताब 4 लाख से ज्यादा कॉपी बेच चुकी है और 20 भाषाओं में छप चुकी है। लेखक का मुख्य संदेश, पैसा सबसे ताकतवर औजार है इस दुनिया में नेविगेट करने का। अगर आप इसे मास्टर करोगे, ये आपका नौकर बनेगा, नहीं तो ये आपको गुलाम बना देगा। भाग 1, सिंपल फॉर्मूला, 3 स्टेप्स टू वेल्थ। J.L. कॉलिंस कहते हैं कि अमीर बनना लगभग तय है अगर आप ये 3 स्टेप्स फॉलो करो। स्टेप 1, अपनी कमाई से कम खर्च करो। कॉलिंस कहते हैं अगर आपकी लाइफस्टाइल आपकी इनकम के बराबर या उससे ज्यादा है तो आप सोने की जंजीरों में बंधे गुलाम हो। असली उदाहरण, माइक टायसन ने $300 मिलियन से ज्यादा कमाए, फिर भी दिवालिया हो गए क्योंकि उनका खर्चा उनकी कमाई से ज्यादा था। लग्जरी कारों का बेड़ा, 21 बेडरूम का मकान, साइबेरियन टाइगर्स, सब कुछ था पर बचत नहीं थी। कॉलिंस का टारगेट, अपनी इनकम का 50% बचाओ। 50%? इतना ज्यादा कैसे? कॉलिंस कहते हैं ज्यादा बचत रेट की खूबसूरती दोहरी है। आप कम में जीना सीखते हो और साथ ही इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा पैसा होता है। स्टेप 2, कर्ज से दूर रहो। जैसे प्लेग से बचते हो, कर्ज को नॉर्मल मत समझो। ये एक खतरनाक दुश्मन है जो आपकी वेल्थ बिल्डिंग पोटेंशियल को बर्बाद कर देता है। आपकी फाइनेंशियल लाइफ में इसकी कोई जगह नहीं है। अगर आप कर्ज में हो तो कर्ज चुकाना आपकी टॉप प्रायोरिटी है और कुछ भी ज्यादा जरूरी नहीं कर्ज चुकाने का तरीका। स्टेप 1, सभी कर्जों की लिस्ट बनाओ, उनके ब्याज दरों के साथ। स्टेप 2, उन्हें हाईएस्ट से लोएस्ट ब्याज दर के हिसाब से अरेंज करो। स्टेप 3, सभी कर्जों पर मिनिमम पेमेंट करो, बाकी सारा पैसा सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज पर लगाओ। स्टेप 4, जब सबसे ज्यादा ब्याज वाला कर्ज खत्म हो जाए, अगले हाईएस्ट पर फोकस करो। घर के बारे में स्पेशल सलाह, घर को महंगी लग्जरी की तरह देखो, इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं। कम से कम घर खरीदो जो आपकी जरूरत पूरी करे, ना कि सबसे बड़ा घर जो आप अफोर्ड कर सको। स्टेप 3, बाकी सब कुछ इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करो। कॉलिंस कहते हैं इंडेक्स फंड्स, इंडेक्स फंड्स, इंडेक्स फंड्स। ये अनगिनत फाइनेंस बुक्स में है। एक कारण से कॉलिंस की रिकमेंडेशन वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड, VTSX, या इसका ETF वर्जन VTI। क्यों इंडेक्स फंड्स? क्योंकि चूंकि ऐसे स्टॉक्स चुनने की संभावना बहुत कम है जो बेहतर परफॉर्म करें, इसलिए बेहतर रिजल्ट्स तब मिलेंगे जब आप किसी इंडेक्स के हर स्टॉक को खरीद लो। भाग 2, FU मनी, आजादी का पैसा। FU मनी क्या है? FU मनी का मतलब है इतना पैसा होना कि आप दूसरों की डिमांड से पूरी तरह आजाद हो जाओ और एग्जैक्टली वही करो जो आप अपने टाइम और लाइफ के साथ करना चाहते हो। टारगेट क्या है? आपके सालाना खर्चों का 25 गुना। अगर आप साल में 4 लाख रुपए खर्च करते हो तो आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए। ये क्यों काम करता है? एक बार जब आप अपना पोर्टफोलियो गोल हासिल कर लो, जैसे 1 करोड़ रुपए, तो आप हर साल 3 से 7% सुरक्षित निकाल सकते हो, जबकि आपके एसेट्स बढ़ते रहेंगे। इसे 4% रूल कहते हैं। एक फेमस स्टडी पर आधारित। भाग 3, 2 स्टेज ऑफ वेल्थ स्टेज। 1, वेल्थ एक्यूमुलेशन, पैसा बनाने का दौर। ये वो दौर है जब आप काम कर रहे हो और अपना नेस्ट एग बना रहे हो। कॉलिंस कहते हैं जब तक आप वेल्थ एक्यूमुलेशन स्टेज में हो, अपने 100% इन्वेस्टमेंट्स को इस व्हीकल में लगाओ जो सभी US स्टॉक्स को ट्रैक करता है। चेतावनी, ये बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल होगा जितना आप सोचते हो। मार्केट क्रैशेस के दौरान आपके आसपास के सभी लोग पैनिक करेंगे, न्यूज मीडिया चिल्लाएगी बेचो बेचो बेचो, पर अगर आप रास्ते पर बने रहे तो आप सक्सीड करोगे। इतिहास की सच्चाई, मार्केट हमेशा रिकवर होता है, हमेशा। और अगर कभी सच में नहीं हुआ तो कोई भी इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं रहेगा और ये सारी फाइनेंशियल चीजें मैटर नहीं करेंगी।
स्टेज 2, वेल्थ प्रिजर्वेशन, पैसा बचाने का दौर। ये वो दौर है जब आप रिटायरमेंट के करीब हो या रिटायर हो चुके हो। जब आप अपनी रिटायरमेंट के करीब हो तो अपने पोर्टफोलियो का 20 से 50% वैंगार्ड टोटल बॉन्ड मार्केट इंडेक्स फंड VBTLX या इसके ETF BND में एडजस्ट करो। क्यों बॉन्ड? जब आप स्टॉक खरीदते हो तो आप कंपनी का हिस्सा खरीद रहे हो। जब आप बॉन्ड खरीदते हो तो आप किसी कंपनी या सरकार को पैसे उधार दे रहे हो। बॉन्ड कम रिस्की होते हैं और स्टेबल इनकम देते हैं। भाग 4, JL कॉलिंस की बेटी के लिए 10 साल का प्लान। कॉलिंस ने अपनी बेटी को करियर की शुरुआत में ये रोड मैप दिया। साल 1 से 10 कर्ज से बचो, किसी भी कीमत पर मेहनत से काम करो, अपनी स्किल्स और रेपुटेशन बनाओ, सस्ते एडवेंचर्स का समय निकालो, जिंदगी जीने के लिए है। इनकम बढ़ने पर खर्चा मत बढ़ाओ, ये सबसे जरूरी है। अपनी इनकम का 50% इन्वेस्ट करो। VTSAX या सिमिलर फंड में 401 के प्लान में मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करो, खासकर अगर एम्प्लॉयर मैच देता है। रॉथ IRA फंड करो जब इनकम और टैक्सेस कम हो। कॉलिंस ने अपनी बेटी से कहा, अगर तुम अगले दशक में ये करोगी तो तुम 30 की शुरुआत या मिड 30s में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के करीब पहुंच जाओगी। भाग 5, असली आजादी का मतलब, फ्रीडम इक्वल ऑप्शंस। कॉलिंस कहते हैं कि असली वेल्थ सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं है। असली वेल्थ है एक मीनिंगफुल और पर्पजफुल जिंदगी जीने की एबिलिटी। ब्लिंकिस्ट कॉलिंस का फ्रीडम फॉर्मूला। अपनी इच्छाओं को कम करने से आपकी खुशी बढ़ेगी, जिससे कम सामान के साथ जीना आसान हो जाएगा और इसलिए कम बिल आएंगे। कम चाहना और संडो, कम के साथ जीना आसान, संडो ज्यादा सेविंग्स रेट। कोई भी डिप्रीवेशन की बात नहीं कर रहा। आपको अभी दुखी बनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आप 50 से अधिक सालों तक सेव और इन्वेस्ट कर सको। भाग 6, महत्वपूर्ण बोनस टिप्स। 1, बिहेवियर इंटेलिजेंस। मॉर्गन हाउसल ने साइकोलॉजी ऑफ मनी में कहा है कि पैसे के साथ अच्छा करने का थोड़ा रिलेशन है आप कितने स्मार्ट हो से, और बहुत ज्यादा रिलेशन है आप कैसे बिहेव करते हो से। समराइज 2, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। जब आप किसी इन्वेस्टमेंट में डॉलर कॉस्ट एवरेज करते हो तो आप अपने पैसे के चंक को बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हो और फिर उन हिस्सों को स्पेसिफिक टाइम्स पर एक्सटेंडेड पीरियड में इन्वेस्ट करते हो। 3, फाइनेंशियल इलिटरेसी से बचो। अगर आप फाइनेंशियली इलिटरेट रहना चुनते हो और स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है ये सीखने में टाइम नहीं लगाते तो फ्रीडम बहुत दूर है। समराइज, आपको समझना होगा इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड में क्या फर्क है, IRA क्या है, स्टॉक मार्केट की बेसिक्स, एसेट एलोकेशन क्या है। 4, सिंप्लिसिटी बीट्स कॉम्प्लेक्सिटी। कॉलिंस का एसेंशियल इंसाइट, सिंप्लिसिटी हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी को हराती है। फाइनेंशियल इंडस्ट्री आपको कंफ्यूज करके पैसे कमाती है। वो पहले आपको कन्विंस करती है कि आपको हेल्प चाहिए, फिर आपको कॉम्प्लेक्स और महंगी इन्वेस्टमेंट्स बेचती हैं जो पोरली परफॉर्म करती हैं। कॉलिंस का जवाब, इन्वेस्टिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप खुद कर सकते हो। भाग 7, कॉलिंस की असली कहानी। कॉलिंस और उनके परिवार ने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव की और जल्दी रिटायर हुए 3 चीजें करके: कर्ज से बचना, अपनी इनकम का 50% बचाना और वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना। कॉलिंस की जर्नी, 8 साल की उम्र में फ्लाई स्वॉटर्स डोर टू डोर बेची। 13 साल की उम्र में बर्फ की क्रीम के बड़े मेटल के कैन साफ किए। $1.25 प्रति घंटा बस बॉय, डिशवॉशर, गैस स्टेशन पंप चौकी से लेकर एंटरप्रेन्योर, कंसल्टेंट और ऑथर तक का सफर आज। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कम्युनिटी में उन्हें गॉडफादर ऑफ FI कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखो, 1 अपनी कमाई से कम खर्च करो, 2 कर्ज से भागो जैसे जान की दुश्मन हो, 3 बाकी सब इंडेक्स फंड्स में डालो, VTSAX, VTI, 4 FU मनी बनाओ। सालाना खर्च का 25 गुना 5 कोर्स पर बने रहो, मार्केट क्रैशेस में भी। ये सिंपल पाथ है वेल्थ का, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी नहीं, बस डिसिप्लिन चाहिए और पेशेंस चाहिए। अगर माइक टायसन ने ये 3 रूल्स फॉलो किए होते तो आज भी वो $300 मिलियन के मालिक होते। आपकी चॉइस है,
या तो आज से शुरू करो और 30 से 40 में फाइनेंशियली फ्री बनो, या पूरी जिंदगी 9 से 5 की नौकरी में गुलाम बने रहो। द सिंपल पाथ टू वेल्थ, J.L. कॉलिंस की ये किताब जरूर पढ़ो और इस समरी को उन सभी लोगों के साथ शेयर करो जिन्हें फाइनेंशियली फ्री बनना है। फायर मनी बुक।